वक्त से जो भी डरकर चला इतिहास हो गया। वक्त से जो भी डरकर चला इतिहास हो गया। अपने अहम में जो फूला फला खाक हो गया। नमस्कार, मैं उमेश सर उमेश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है। आज आप लोग को मैं रिजल्ट भी इस क्लास में डिक्लेयर करने वाला हूं। देखिए, परीक्षा हर विद्यार्थी का अच्छा जाता है। परीक्षा हर विद्यार्थी का अच्छा जाता है, पर न जाने क्यों रिजल्ट ही खराब आता है। ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो प्रश्न न आए वही कंपलसरी होते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। इसके बाद आज की क्लास जो है एनसाइक्लोपीडिया का सेकंड पार्ट है। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पास्ट सेशन में जाकर के आप देख लीजिए। और आज भी यह क्लास चलेगी और कल भी जो है एनसाइक्लोपीडिया का क्लास चलेगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आप इसको समझिए। तो अब मैं आज सबसे पहले रिजल्ट भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए मैं देखता हूं आज का रिजल्ट क्या है। सबसे पहले मैं अपना एप्लीकेशन उमेश स्टडी पर क्लिक कर देता हूं। यह प्रोसेसिंग हो रहा है। इसको नीचे से ऊपर स्लाइड करना है। आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है लॉगिन करने में प्रॉब्लम करते हैं। यहां पर देखिए ये डेमो बैच है, तो इस पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्टेड हो जाएगा। ये सेलेक्टेड हो गया, देख रहे हैं ये डेमो बैच है। आपको बिहार लाइब्रेरी बैच पर क्लिक करना है। सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड हो गया। अब मैं सबसे पहले व्यू पर क्लिक करता हूं। तो व्यू पर क्लिक करूंगा तो ऊपर में आप ओवरव्यू, फ्री मटेरियल, पेड कंटेंट पर अगर क्लिक करते हैं तो टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स है। स्टडी मटेरियल पर क्लिक करने पर देख लीजिए बहुत सारे हैं स्टडी मटेरियल्स है आपका। और ये इसमें बहुत सारे हैं। आप जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी हो गया और नीचे भी है, जो नीचे का पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, सूचना स्रोत। अभी जो क्लास चल रही है आपका सूचना स्रोत से है। तो सूचना स्रोत पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए सूचना स्रोत एवं उनके प्रकार, ग्रंथ प्रकार, स्रोत, इंटरनेट, ये संदर्भ सेवा एवं मूल्यांकन। और अभी आपका एनसाइक्लोपीडिया जो क्लास एंड होने के बाद आपका स्टडी मटेरियल्स अपलोड कर दी जाएगी। अब जैसे मैं आज का जो टेस्ट आप लोग का लिया था सूचना स्रोत एवं प्रकार से, ये स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड है। तो यह आपको जो है नहीं दिखाई दे रही होगी, सिक्योरिटी पर ये पर्पस से इसको लॉक किया गया है। तो अब जो है आप इसको अपना मोबाइल में तो आप देख रहे हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल्स को आप क्लिक करके पढ़ लेते हैं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपको टेस्ट पर। टेस्ट सेशन में देख लीजिए आपको टेस्ट सेशन है, स्टडी मटेरियल्स है, लाइव क्लासेज है, डेली क्यूज है, होमवर्क है, डॉट सेशन है। यदि आपको कोई प्रश्न में डाउट है या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें फोटो खींच करके या स्कैन करके मुझे भेज सकते हैं। अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सूचना मिल जाती है। जैसे कल का देख लीजिए, क्लास 9:30 बजे से शुरू होगी। रेगुलर क्लास विल बी रन फ्रॉम टुमारो, जो ये आपको 6 तारीख का सूचना है। तो आप अपनी सूचना के लिए अनाउंसमेंट में आप देखते रहिए। बुक में भी है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित है, इसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। गैलरी आपको सिक्योरिटी पर्पज से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपको टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आज का टेस्ट देख लीजिए, सूचना स्रोत है। पिछले वाला टेस्ट खुदा बकस है और उससे ऊपर भी है पुस्तकालय में प्रथम। बहुत सारे टेस्ट हैं और आपको जो है जैसा जैसा चैप्टर वाइज, चैप्टर एंड और टॉपिक एंड, और प्रत्येक 24 घंटा के बाद आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट, मॉक टेस्ट होती है और प्रत्येक संडे को स्पेशल टेस्ट होती है। तो आज
सूचना स्रोत का मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है सुबोध कुमार जी। तो सुबोध कुमार जी का देख लीजिए, सुबोध कुमार जी कितना लाए हैं नंबर, 80% है। सुबोध जी 80% रिजल्ट लाए हैं। मोनिक कुमारी 55% रिजल्ट लाई है। दिलीप कुमार 90% है। आप इसी तरह से परफॉर्मेंस अच्छा करते रहे और आप लोग जो भी कम नंबर ला रहे हैं वो भी अपना परफॉर्मेंस बेटर कीजिए। ये बीटू सिंह है, मात्र 10% है। आप बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए। मनोरमा कुमारी 80% है, आपको और भी मेहनत की जरूरत है। इसके बाद दिया वर्मा आपका 55% है। और संगीता महतो जी आप 2 बार एग्जाम दिए हैं। पहले बार एग्जाम में 40% है, दूसरे बार में 100% रिजल्ट है। तो ये 100% रिजल्ट को मैं दिखा रहा हूं। ये 20 में ये 100 का 100 है, लेकिन आप फर्स्ट परफॉर्मेंस में 40% ही रिजल्ट लाए हैं, इसलिए आपका मान 40% ही रहेगा, 100 वाला नहीं होगा। अगला है रोशन रवि। रोशन रवि जी का 35% है। और सत्येंद्र कुमार राय 20% है। आप मेहनत कीजिए। इसके बाद है सुस्मिता जी 90% है। इसके बाद जो है सुस्मिता जी का हो गया। ये है आप तरनुम नाच जी, आपका 75% है। इसके बाद है सीमी कुमारी, आपका 25% है। यह काठमांडू में है, फंसी हुई है लॉकडाउन में, लेकिन आप कहीं भी हैं तो ये आप स्टडी कहीं से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी। और इसके बाद है लक्ष्मी कुमारी 95% है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और मैं लक्ष्मी कुमारी जी से यही कहूँगा कि आप इसी तरह से अपना जो है परफॉर्मेंस को बनाए रखिए। ये है। इसके बाद अंजना कुमारी 45% है। इसके बाद है सुनील ठाकुर जी है, 45% है। इसके बाद आपका है विवेक कर्मोकर जी 85% है। इसके बाद कामिनी कुमारी 50% है। आपको और अधिक मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए। और मलका शवा जो है 45% है। आपको भी मेहनत की जरूरत है, आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसके अलावा जिनको कम परफॉर्मेंस है, मतलब 5-10 नंबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये लोग अभी न्यू स्टूडेंट हैं, इसलिए अभी उनको समझ में नहीं आ रही है, पर ये एप्लीकेशन को भी रन करना सीखे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करना आज सीखे हैं स्टूडेंट, और बोले हैं कि सर मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है मेहनत कीजिए, और उमेश स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आप आज ले चलते हैं आपको क्लास की ओर। आज का क्लास है इनसाइक्लोपीडिया। लेकिन कुछ विद्यार्थी इतने महान होते हैं जो उन्हें परीक्षा के समय में ही सबसे ज़्यादा नींद आती है। जो ही पढ़ने के लिए भी बैठेगा कि उसको नींद जो है परेशान करना शुरू कर देती है, वह सोता ही खूब है। मैं उस स्टूडेंट से यह कहना चाहता हूं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार जा रहे हैं, और जिनका अच्छा है, मैं उनको भी कह रहा हूं कि आप जो है अपने आज जो है यह इतना न घमंड कर लीजिएगा कि अगला परफॉर्मेंस आपका खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखना है, बरकरार बनाए रखिए, ताकि आप जो है क्या कर सके, अपना आपका बिहार लाइब्रेरी का एक सीट जो है आपका एक सिक्योर हो जाए।
बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कम में सीट निकलेगा, कम में सीट पर बहाली आ रही, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं, आप लाखों सीट पर नौकरी करेंगे कि या एक सीट पर नौकरी करेंगे? अगर एक ही सीट पर बहाली आ रही है तो वो सीट आपके लिए है, आप मेहनत कीजिएगा तो वह सीट आपका है। अगर 50 को सीट आ गई तो 50 सीट पर नौकरी तो आप नहीं करेंगे, उसमें से किसी एक पर करेंगे। तो उस लाखों में से आप एक हैं, है ना? तो आप मेहनत कीजिए, वह सीट आपका है और कंफर्म है, और वह सीट किसी और को न छीनने दीजिए। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको अभी थोड़ा साइड कर दीजिए, किनारा कर दीजिए, थोड़ा हल्का सा दूरी बना लीजिए और अपने लक्ष्य पर निशाना साधे रखिए और तैयारी कीजिए। और आप जो है अपना परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा कीजिए। प्रत्येक संडे को स्पेशल टेस्ट होती है और अब जो टेस्ट होगी, अब आपका समय लिमिटेड रहेगा, उतना समय में आपको टेस्ट देना है। आग लगे बजर खसे, एक कहावत है, वो बहाना नहीं चलेगा। घर के बहुत सारे काम है, वो सब नहीं चलेगा, सबको काम है, पूरी जिंदगी में काम है। आप पहले अपनी पढ़ाई देखिए, मात्र 2 घंटा पढ़िए, मेरे कथन सर 2 घंटा पढ़िए काफी है। तो यह जो है आज के टॉपिक जो है क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। और कल मैं बता चुका था इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। आज का क्लास है इंसाइक्लोपीडिया। क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। जो स्टूडेंट मेरे बिहार लाइब्रेरी बैच को परचेज नहीं किए हैं, वह बिहार लाइब्रेरी बैच का परचेज कर सकते हैं और मात्र 12,500 रुपया फुल चार्ज है। लेकिन अभी विशेष ऑफर के तहत आप 1799 रुपया में ये 6 मंथ के लिए पढ़ सकते हैं और जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको डेली क्यूज है, क्लास वाइज स्टडी मटेरियल है, क्लास वाइज स्टडी वीडियो है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो है और डेली होमवर्क है, डॉट सेशंस है, बुक्स है, अनाउंसमेंट है और गैलरी है। ये सभी सुविधाएं आपको वन एप्लीकेशन में है और ये एप्लीकेशन रन भी करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में डेवलप किया गया है। और इसका डेवलपर जो है एसके वेब डिजाइनर पटना है, जो बहुत ही अच्छा से डेवलप करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो आप अगर कोई इसका अपना एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहते हैं तो आप एसके वेब डिजाइनर से मिल सकते हैं। आज की क्लास है आपका इंसाइक्लोपीडिया का सेकंड पार्ट। आज की क्लास जो है इंसाइक्लोपीडिया का सेकंड पार्ट है और इससे कल एक पहले जो है क्लास चल चुकी है। जो इस क्लास को नहीं देखे हैं कृपया आप फर्स्ट सेशन में लैब सेशन का लाइव क्लास का जो है फर्स्ट सेशन में जाकर के आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वह रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और कल मैं क्या क्या बताया था उसको मैं संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं कि इंसाइक्लोपीडिया जो होता है उसको ये विश्व ज्ञान कोश भी कहते हैं और विश्व कोश भी कहते हैं, ज्ञान कोश भी कहते हैं। और यह ऐसी पुस्तक होती है जिसमें विश्व भर की तरह तरह के जानने लायक बातें को समावेश किए होता है की जाती है। इसमें विश्व कोश का अर्थ विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार होता है। ये विश्व के जितने भी आपका विश्व कोश का अर्थ ही है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। विश्व कोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का ये सन्निवेश होता है और विश्व कोश में वर्णानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित अन्य विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंध लिखे होते हैं। इसमें बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे विद्वान जो हैं मिलकर के इसकी रचना करते हैं। इसमें किसी एक लेखक के कृति नहीं होते हैं। यह संसार में समस्त सिद्धांतों की पाठ्य सामग्री होते हैं और इसे
विश्वकोश जो है अंग्रेजी शब्द के इंसाइक्लोपीडिया का समानार्थी होता है। यह ग्रीक शब्द के इंसाइक्लियस और पीडिया दो शब्द से बना हुआ है। इंसाइक्लियस का अर्थ ही होता है सर्किल और पीडिया का अर्थ होता है एजुकेशन। यह पहले की क्लास में मैं इसके बारे में बता चुका हूं। और विश्व की सबसे पुरातन विश्वकोशीय रचना जो है अफ्रीकावासी के द्वारा मार्सियन स्मिथ फेलिक्स के द्वारा किया गया था। यह कॉपेरा की सटुआर सटीक है। और विश्वकोश जो है मुख्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट विश्वकोश। सामान्य विश्वकोश जो हो गया आपको न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है। और विशिष्ट विश्वकोश जो हो गया इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ALA वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया हो गया। ये सब जो है जितने भी हैं विशिष्ट विश्वकोश होते हैं। और आधुनिक विश्वकोश किस शताब्दी में प्रारंभ हुए थे? तो यह 17 से 18वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुए थे। और विश्वकोश के सभी संदर्भ स्रोत जो होते हैं, स्रोतों को राजमहिषी किसको कहा गया था? तो मैंने कल बताया था लुईस सोर्स को। लुईस सोर्स को क्या कहा जाता है? राजमहिषी कहा जाता है। और विश्वकोश का संपादन किसने किया था? यह बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, मैंने कल भी बता दिया था। विश्वकोश का संपादन जो है दिदरो करते हैं। विश्वकोश शब्द का पहला स्पष्ट उपयोग किसके कृति में किया गया था? तो ये पॉल एस्कॉलिच के कृति में किया गया था, मैं ये बता चुका हूं। और अगर इसी में पूछा जाएगा विश्वकोश का पहला जो है यह मनी इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखा था? तो मैंने कल बताया था प्लेटो का भतीजा जो है कौन? एस्पेसियस। प्लेटो के भतीजा एस्पेसियस के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया का जो है सबसे पहला क्या किया गया था? ये कृति रचा गया था। इसमें क्या था? और विश्वकोश का सबसे पुराना विश्वकोश कौन है? प्राकृतिक इतिहास। इसमें 37 खंड है और 2493 अध्याय में यह बटा हुआ है। और यह ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और इसके रचयिता कौन है? प्लिनी है। और प्लिनी के अनुसार इसमें 100 लेखकों का और 2000 ग्रंथों को संग्रहित किया गया है, जिसमें 20,000 तथ्यों को क्या किया गया है? समावेश किया गया है। ये सब क्लास कल चल चुके हैं। आप अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी उमेश स्टडी को लॉगिन कीजिए और आप लाइव क्लास के जो है पास्ट सेशन पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप वहीं पर जो है बैच का ये बाय ऑप्शन भी है, आप बाय भी कर सकते हैं। और आप अपनी बिहार लाइब्रेरी का जो है तैयारी अच्छी तरह से इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। उमेश स्टडी बैनर तले आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। विश्वकोश का सबसे पुराना विश्वकोश जो है प्राकृतिक इतिहास है। इसको अंग्रेजी में अनुवाद जो है 1945 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजी भाषा में प्रथम विश्वकोश जो है एन यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है। क्या है? अंग्रेजी भाषा के प्रथम विश्वकोश कौन है? एन यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और इसकी रचना जो है किसने किया था? जॉन हैरिस ने। कब? 1704 ईस्वी में। विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश के रचयिता कौन किया था? तो रोम के जो है प्लिनी ने किया था। विश्व का सबसे विकसित विश्वकोश कौन सा है? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, जिस पर क्लास आज चलने वाली है। इसके बारे में आज पूरे डिटेल से मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरे क्लास को अंत तक देखिए। और अभी भी आप बैच को बाय करके अभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अभी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और भारत में सबसे प्राचीन ज्ञान कोश किसे माना गया है? तो महाभारत को। यह भारत का सबसे प्राचीन क्या है? ये विश्वकोश ज्ञान कोश जिसको कहते हैं कहा जाता है। हिंदी विश्वकोश का निर्माण जो है 1957 ईस्वी में जनवरी में आरंभ कर दी गई थी। तो इतना क्लास मैं पिछले क्लास में ले चुका हूं, उसको मैं एक झलक दिखा दिया हूं। अब मैं आज का अगला क्लास की ओर मैं बढ़ रहा हूं। आज का क्लास है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। क्या है आज का क्लास? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। लेकिन मैं इससे पहले इस
चित्र को बता देना चाहता हूं। मैं बताया था कि यहां पर आप देख रहे हैं, यह कटा हुआ भाग जो देख रहे हैं, लुप्त भाग जो है, यह क्या दर्शाता है? तो न्यू अपडेट को, इसका यह मतलब है कि दुनिया में अभी ज्ञान जो है, या अभी इससे ज्ञान कोश में जो है अभी बहुत सारे बातों को अपडेट करना है, उसमें संशोधन करना है। यह समाप्त नहीं हुई है और यह अंत तक भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह न्यू अपडेट को क्या करता है? बताता है। और यह नेक्स्ट फिगर जो है, यह आप देख रहे हैं, यह क्या है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो है, यह क्या है? लोगो है। और यह लोगो किसका है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है। और इनका जो है प्रथम संस्करण कब आया था? तो 1768 ईस्वी में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण कब आया था, तो क्या होगा इसका आंसर? 1768 ईस्वी में। यह और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण कहां प्रकाशित हुआ था? अगर पूछा जाए आपको यह प्रश्न, तो क्या हो जाएगा? एडिनबर्ग में। यह कहां हुआ था? तो यह एडिनबर्ग में जो है इसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। ये एडिनबर्ग में यह प्रकाशित हुआ था। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित किया गया था? यदि पूछा जाए कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित किया गया था, तो यह डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, किसके नाम से किया गया था? डिक्शनरी, यह डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड लिटरेचर, इसी नाम से डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। मैंने क्या बताया? यह इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण कब होता है? तो 1768 ईस्वी में। और इसका प्रथम संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ था? तो एडिनबर्ग से। और इसके प्रथम संस्करण का क्या नाम था? तो डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण में कितने पेज था? तो इसके प्रथम संस्करण में जो है यह 2500 पेज था। कितना था? 2500 पेज। और सबसे पुराने अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश कौन सा है? तो सबसे पुराने भाषा का, अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ही है। अगला है, इसी में 32 खंडों में प्रकाशित होने वाले कौन सा विश्वकोश प्रिंट संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया गया? तो यही इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है। यह मतलब हार्ड कॉपी के रूप में, प्रिंट के रूप में जो है संस्करण को 2010 के बाद बंद कर दिया गया है। और यह 32 खंडों में, इसका अंतिम प्रकाशन कितना था? 32। और ये इसमें 4 खंड है, इसमें 32 अध्याय है। और इसमें कितना, माने यह 32 खंड है और इसका मुख्य कितने हैं? 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। इनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन 3 खंडों में कब प्रकाशित हुआ? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इनसाइक्लोपीडिया का जो है प्रकाशन 3 खंडों में सबसे पहले जो है कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। कब हुआ? 1768 ईस्वी में। और इनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन 3 खंडों में कहां से किया गया था? यह एडिनबर्ग की स्कॉटिश राजधानी, यह स्कॉटिश की राजधानी एडिनबर्ग से क्या किया गया था? इसका प्रकाशन सबसे पहले 3 खंडों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन 3 खंडों में कहां से किया गया? तो यह आपको मैं बता दिया हूं कहां से किया गया? शिकागो से। ये कहां से किया गया था? शिकागो से। यदि आपके मोबाइल में विजिबिलिटी कम है तो कृपया वीडियो पर कहीं क्लिक करें और सेटिंग पर क्लिक करके 360p या 720p अपने अनुसार जो है क्लिक करें, आपकी विजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन 3 खंडों में कहां से किया जाता है? तो ये कहां से किया जाता है? तो ये शिकागो से किया जाता है। कहां से किया जाता है? यह शिकागो से। इससे पहले वाला क्वेश्चन था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन 3 खंडों में कहां से किया गया? तो सबसे पहले इसका जो है यह शिकागो, इससे पहले मैं बता चुका हूं। ये एडिनबर्ग की स्कॉटिश राजधानी, कहां से? एडिनबर्ग जो किसका है? स्कॉटिश की राजधानी है, वहां से किया गया। अगला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अभी तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो यह बहुत पूछता है क्वेश्चन। यह कितना? 15। इसका कितना प्रकाशन हो चुका है? 15 प्रकाशन हो चुका है, जिसमें सबसे पहला देखिए फर्स्ट से 6 प्रकाशन जो है ये 1768 से 1826 ईस्वी तक हुआ, जिसमें पहला संस्करण में जो है 2500 पृष्ठ था, 3 खंड था। और सेकंड में जो है यह कितना था? 9000 पृष्ठ था। और इनका प्रकाशन कहां से किया गया? किसके द्वारा किया गया था? एंड्रयू वेल द्वारा और एर्चीवाल्ड द्वारा, कांस्टेबल कॉलिन मैकफार्लैंड द्वारा। और इसी में जो है 7th से 9th का जो है एडिशन का जो है 1827 से 1901 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ। यह भी कितने में? 3 खंडों में। इसका प्रकाशन करता कौन है? तो AC ब्लैक के द्वारा। और 10 से 14 तक का जो है प्रकाशन जो है 1901 से 1973 ईस्वी तक हुआ। इसमें भी 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। कहने का मतलब 1 से 14 तक का जो है संस्करण 3 खंडों में किया गया। और अंतिम संस्करण जो है 15वीं संस्करण जो है यह 4 खंडों में। इसमें कितना खंड? उसका उपखंड जो है 32 और 32,664 पृष्ठ का यह प्रकाशित किया गया। और 10 से 14 तक का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकन बिजनेस इंक्लूडिंग सीयर्स और रॉबेक एंड द बेंटन फाउंडेशन। आपको ये सब स्टडी मटेरियल्स में भी अवेलेबल है। क्लास के बाद अभी जो है आपको यह सभी मटेरियल्स जो है स्टडी मटेरियल्स में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। और 15वां जो है संस्करण जो है ये भी बेंटन फाउंडेशन एंड इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा किया गया। और यह सेपरेट इनिशिएटिव एलोंगसाइड्स britannica.com पर जो है इसके बाद किया जा रहा है। अब इसके बाद जो है इसका संस्करण बंद कर दिया गया है। अब ऑनलाइन जो है इसका अब प्रकाशन सीधे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अंतिम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2010 में। कब किया गया था? यह 2010 में किया गया था। और इसके बाद जो है 2012 से क्या किया गया? उसको बंद कर दिया गया। और 2012 में इसको बंद करने के बाद जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो है संस्करण जो है ऑनलाइन यह प्रारंभ हो चुकी है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रिंटेड संस्करण की कीमत कितनी थी पहले? तो यह जो है एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रिंटेड संस्करण का अगर बुक लेते तो इसकी कीमत जो है 1400 अमेरिकी डॉलर। कितना? 1400 अमेरिकी डॉलर, जो कितना करीब है? यह जो है अभी का रेट जो है लगभग ये 69,900 रुपया। कितना हो जाएगा? 69,900। मोटा मोटी यह 70,000 रुपया जो है इसकी कीमत। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब इसको जो है क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन संस्करण जो है प्रति वर्ष यह होता है। और प्रति वर्ष जो है इसके लिए कीमत कितना देना पड़ता है? तो 70 अमेरिकी डॉलर जो है आपको कीमत देना पड़ता है। 70 अमेरिकी डॉलर का मतलब जो हो गया लगभग 2800 रुपया। मतलब 1 वर्ष का जो है यह फी होता है। और प्रत्येक वर्ष आपको $70 इसका आपको कीमत देना पड़ेगा। किसकी कीमत? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का ऑनलाइन संस्करण की कीमत जो है 70 अमेरिकी डॉलर है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का ISBN अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या क्या है? तो इसका
यह अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या जो है ISBN जो है 159339292 और 3 है। मैं इसके बारे में, उस सभी डिजिट के बारे में जब ISBN के बारे में बताऊंगा, अब इसके बाद इससे सबका क्लास चलने वाली है तो इसमें पूरी इसका डिटेल समझाऊंगा। तो अभी ये आप याद रखिए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का ISBN नंबर कितना है, 159339292 है। अगला है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का OCLC बोले तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो 2012 से कर दिया गया है। तो क्या है OCLC का नंबर जो है इसका क्या है 71783328 है। कितना है इसका मोबाइल नंबर की तरह याद रख लेना है, कितना 71783328 71783328 है। अगला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का संस्करण कब से आरंभ हो चुकी है, कौन कैसा, OCLC यहां पर होगा आपको OCLC का मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। इसका जो है प्रकाशन 2012 से क्या हो गया है, शुरू हो गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकार क्या है, यह बहुत पूछता है क्वेश्चंस, यह पूछ देगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकार क्या है। तो यह किस प्रकार का है, यह आप बताइए। इसका प्रकार जो है संदर्भ विश्वकोश है। यह कैसा है, यह संदर्भ विश्वकोश। इसका प्रकार कैसा है, संदर्भ विश्वकोश। अगला है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 9th एडिशन का प्रकाशन किस नाम से जाना जाता है। तो 9th एडिशन का जो है प्रकाशन जो है विद्वान का संस्करण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्वान का संस्करण। यह विद्वान का संस्करण कहते हैं। अगला है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 6th से 10th एडिशन कितने खंडों में प्रकाशित है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 11th संस्करण में भारत में के कागज पर किसके द्वारा छपाई की गई। तो ये मैं बता दूं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 6th से 10th एडिशन जो है इसका 20 खंडों में, कितने खंडों में है, यह 20 खंडों में प्रकाशित है। किसका, इंसाइक्लो ब्रिटेनिका का 6th से 10th एडिशन। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 11th संस्करण जो है भारत के कागज पर, यह किसके द्वारा, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है छापा गया था। किसके द्वारा, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया था, भारत के कागज पर छापा गया था। अगला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कौन सा संस्करण छात्रवृत्ति और साहित्यिक शैली के लिए ऐतिहासिक विश्वकोश है। तो यह कौन सा है, यह 11th, कौन सा है, 11वीं संस्करण। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 11वीं संस्करण जो है छात्रवृत्ति और साहित्यिक शैली के लिए ऐतिहासिक विश्वकोश है। अगला क्वेश्चन है 1933 में सतत संशोधन को अपनाने वाला पहला विश्वकोश कौन बन गया था। तो कौन बन गया था, तो पहला विश्वकोश जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ही बना था। कौन बना था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। अगला है ब्रिटेनिका ईयर बुक कब प्रकाशित किया गया था। यह भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ब्रिटेनिका ईयर बुक जो है आपको कब प्रकाशित किया गया था, तो यह 1948 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब होता है, 1948 ईस्वी में। अगला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 1st से 14th तक कितने खंड है। तो यह 3 खंडों में, इनका प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है, 3 खंडों में। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 15वीं संस्करण में कितने खंड है, तो इसको 4 खंडों में प्रकाशन किया गया। कितने खंडों में, 4 खंडों में, जिसमें पहला है मैक्रोपीडिया, इसका 12 वॉल्यूम है।
और दूसरा है यह मैक्रोपीडिया। दोनों के स्पेलिंग में फर्क है, इसमें आई है, इसमें ए है। इसमें 17 वॉल्यूम है। और प्रोपीडिया इसमें 1 वॉल्यूम है। और चौथा इंडेक्स है, ये 1 वॉल्यूम है। तो ये कुल जो है आपको 15 या 32 वॉल्यूम में जो है 4 खंडों में प्रकाशित किया गया है। नॉलेज इन डेप्थ किसे कहा गया है? तो नॉलेज इन डेप्थ जो है आपको किसको कहा जाता है? मैक्रोपीडिया को। किसको? मैक्रोपीडिया। किसको कहा गया है? मैक्रोपीडिया को कहा गया है। क्या कहा गया है? नॉलेज इन डेप्थ। अगला, पाठक को विश्वकोश के सतही परिचय कौन कराता है? पाठकों को विश्वकोश का सतही परिचय जो है प्रोपीडिया कराता है। कौन कराता है? प्रोपीडिया। जो यह 15वीं संस्करण का दूसरा, ये कौन सा खंड है? यह तीसरा खंड है। तो यह तीसरा खंड जो होता है क्या कराता है? सतही परिचय को यह परिचय कराता है। और रेडी रेफरेंस इंडेक्स किसे कहा जाता है? तो रेडी रेफरेंस इंडेक्स जो है आपको ये मैक्रोपीडिया को कहा जाता है। पहला खंड को किसको? मैक्रोपीडिया। किसको कहा जाता है? मैक्रोपीडिया को। विश्वकोश के पूरक सप्लीमेंट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये विश्वकोश के पूरक जो होते हैं इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस रूप में, यहाँ पर वर्ष नहीं रूप है, किस रूप में किया गया है? तो क्या किस रूप में किया जाता है इसको? तो वार्षिकी। किस रूप में किया गया है? वार्षिकी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के कौन सा भाग किसी भी विषय पर बृहत लेख दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है? द्वितीय भाग में। द्वितीय भाग कौन सा है? मैक्रोपीडिया, है ना। द्वितीय भाग क्या है? मैक्रोपीडिया। और पहला क्या है? इसी में आई कर देंगे आई को, तो ये मैक्रोपीडिया हो जाएगा, वो पहला है। और तीसरा पार्ट कौन है? प्रोपीडिया है। तो पहला ये मैक्रोपीडिया जिसमें 12 वॉल्यूम है। दूसरा जो है मैक्रोपीडिया, यह जो होता है इसमें कितने वॉल्यूम है? 17 वॉल्यूम है। और प्रोपीडिया में कितने हैं? 1 वॉल्यूम है। और इंडेक्स में कितने हैं? 1 वॉल्यूम है। इसके बाद जो है आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के कौन सा भाग में ज्ञान की रूपरेखा का वर्णन होता है? तो किस भाग में? तो ये द्वितीय भाग में। किस भाग में? मैक्रोपीडिया में। किस में होता है? मैक्रोपीडिया में। आप इसको याद रखेंगे। पीडिया में किस में होता है? मैक्रोपीडिया में। DIA। ये द्वितीय खंड कहलाता है। इसको जो है ज्ञान की रूपरेखा कहा गया है। अगला है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का किस प्रकार का विश्वकोश है? यह किस प्रकार का विश्वकोश है? तो सामान्य विश्वकोश है। क्या है यह? सामान्य विश्वकोश है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का किस प्रकार का विश्वकोश है? तो सामान्य विश्वकोश है। अगला क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस प्रकार का विश्वकोश है? तो यह जो है सामान्य विश्वकोश, ये विशिष्ट विश्वकोश होगा। ये कौन सा है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो होता है यह क्या होता है? विशिष्ट विश्वकोश होगा। कौन सा होगा? विश्वकोश। तो आज का यह टॉपिक जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका यहीं पर समाप्त होती है आज का क्लास। फिर कल नेक्स्ट क्लास जो है आपको इंसाइक्लोपीडिया का ही है और यह अंतिम क्लास है। यदि आप आज का भी क्लास नहीं देख पाए हैं पूरा, तो आप पास्ट सेशन में जा करके देख सकते हैं और पिछले जितने भी क्लास है उसको भी आप पास्ट सेशन में देख सकते हैं। और आज मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एप्लीकेशन में ये 5 स्टार जो है उस पर क्लिक करके रैंक 5 स्टार दें और सब जो है अपना अपना कमेंट जो है अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।